है माया का आवरण दूर करने के लिए अदिति होना ही पड़ेगा। अदिति बनो। अदिति शब्द वेदों में अनेक बार आया है। देवुर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता अदिति। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायण का चिंतन करता हुआ नारायणाकार बन जावे तब माया का पर्दा दूर होता है, भगवान प्रकट होते हैं। वामन जी महाराज का जन्म नहीं है, वामन जी महाराज का प्रागट्य है। भगवान का जन्म नहीं होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। भक्ति जब बढ़ जाती है तब माया का पर्दा दूर हो जाता है। जहां कम प्रेम है वहां मानव भी पर्दा रखता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में संपत्ति कितनी है, सोना कितना है, आप सभी को नहीं बताते हो। आपका कोई खास मित्र आवे तो उसी को बताते हो। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव जब भगवान के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी माया का पर्दा दूर करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही अदिति का स्वरूप है। वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। माता पिता से जो जन्म होता है वो बहुत पवित्र नहीं है। ब्राह्मण को जब जनोई देते हैं तब उसका नवीन जन्म होता है। जनोई देने पर उसकी मां गायत्री हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा नारायण उसके पिता हो जाते हैं। जनोई के समय में ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलते हैं। वेद मंत्रों का भी यही अर्थ निकलता है। पिता अपने पुत्र को कहता है आज से तू मेरा पुत्र नहीं, देवायत्वा सवित्रे परिरदामि। पिता अपने पुत्र को कहता है आज से मैं तेरे को नारायण के चरण में अर्पण करता हूं। परब्रह्म नारायण तेरे पिता है और माता गायत्री तेरी मां है। जनोई देने के बाद माता पिता बदल जाते हैं। वामन जी महाराज को जनोई देते हैं। कोई राजा के घर का सिपाही गले में चपरास रखता है। जनोई वेदों ने दी हुई चपरास है। जो जनोई धारण करता है वो भगवान का हो जाता है, परमात्मा के साथ संबंध होता है। बहुत से लोग तो जनोई का महत्व समझते नहीं है। उनको ऐसा लगता है चाबी रखने के लिए रस्सी बड़ी अच्छी है, जनोई में चाबी रखने लगे। जो जनोई में चाबी रखता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। जनोई के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना की जाती है। जनोई कैसी बनानी चाहिए वेदों में वर्णन है। जनोई बनाते हैं ब्रह्मा जी। जनोई के धागे को त्रिगुणित करते हैं विष्णु भगवान। जनोई में गांठ शिवजी महाराज देते हैं। जनोई का अभिमंत्रण गायत्री से होता है। एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना है। ओंकारं प्रथम तन्तौ न्यसामि अग्निं द्वितीय तन्तौ न्यसामि नागांश तृतीय तन्तौ न्यसामि। जनोई में जो चाबी रखता है वहां से सभी देव उठ जाते हैं। जनोई में चाबी रखना नहीं। सूर्य नारायण भगवान ने वामन जी को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति वामन जी महाराज को
ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा, आज से तू ब्रह्मचारी हो गया, दिवस में 3 बार संध्या करनी चाहिए। सन्यासी महात्मा 4 बार संध्या करते हैं, ब्राह्मण 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सन्यासी महात्मा मध्य रात्रि में, जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, मध्य रात्रि के समय में चतुर्थी संध्या करते हैं। ब्राह्मण त्रिपदा गायत्री जप करते हैं और सन्यासी महात्मा चतुष्पदा गायत्री का जप करते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। बेटा, त्रिकाल संध्या करना। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म बहुत बताए हैं। मनु महाराज को ऐसा हुआ, कलयुग में इस सब धर्म का पालन करना बड़ा कठिन होगा, अशक्य हो जाएगा। मनु महाराज की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करे। कुर्याद अन्यं नवा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। दिवस में 3 बार संध्या करो। जो संध्या करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है। जो संध्या करता है उसको भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता है। त्रिकाल संध्या करने वाले की चिंता सूर्य नारायण को होती है। संध्या का जो समय नक्की किया है उसी समय में संध्या होनी चाहिए। कितने लोग प्रातः संध्या तो करते हैं, 8 बजे और 9 बजे प्रातः संध्या करने के लिए बैठते हैं। 8 बजे जो प्रातः संध्या होती है, आकाश में तारा का दर्शन होवे तब प्रातः संध्या की जाती है। उत्तमा तारक ओपेता, मध्यमा गुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। आजकल के लोग गाड़ी का समय संभालते हैं। गाड़ी 4 बजे आने वाली हो तो रात्रि में 3 बजे स्टेशन पर जाकर के बैठे रहते हैं, अच्छी जगह मिलेगी। संध्या का सत्कर्म का जो समय बताया है उस समय में संध्या करो। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं संध्या एक कर्म कांड है, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यान करते हैं, संध्या की हमको जरूर नहीं है। भूल है। संध्या जो नहीं करता उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। सूर्य नारायण उसको शाप देते हैं। संध्या कर्म कांड नहीं है। संध्या में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। इसीलिए संध्या श्रेष्ठ है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। संध्याहीनः अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। संध्या में ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, संध्या में भक्ति है। संध्या के आरंभ में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का हृदय में आवाहन किया जाता है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संहितम। मेरे हृदय में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता आवे, मेरा ज्ञान दूर करे, मेरे मन में जो विकार वासना है उसका विनाश करे। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता की पूजा की जाती है। संध्या में प्रायश्चित्त किया जाता है। संध्या में अर्घ्यदान है। संध्या में ध्यान के साथ जप है। संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोग भी नहीं लेते। बेटा, संध्या प्रातः संध्या करने से रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। सायं संध्या करने से दिवस में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। और मध्याह्न संध्या करने से अन्न में, जल में जो पाप आया है उसका विनाश हो जाता है।
अन्न में जल में पाप आता है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम् यदुच्छिष्टम् अभोज्यै यद्वा दुश्चरितम् मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। अन्न में पाप आता है, जल में पाप आता है, मन को बिगाड़ता है। जिसके पेट में शुद्ध जल जाता है उसी का वीर्य पवित्र देता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जल अशुद्ध होवे तो वीर्य बिगड़ जाता है। वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। अन्न अशुद्ध होवे तो मन बिगड़ जाता है। अन्न दोष जल दोष को दूर करने के लिए मध्याह्न संध्या है। बेटा त्रिकाल संध्या करने की जरूरत है। वामन जी महाराज संध्या करते हैं, सुंदर लंगोटी पहनी है, अग्नि में होम किया है, साक्षात जगन माता पार्वती जी वहां आई है। माता जी को वंदन करके कहा है, मां मेरे को भिक्षा दो। पार्वती माता भिक्षा देती है। ब्रह्मचारी का नियम है, भिक्षा में जो कुछ मिले वो गुरुदेव को अर्पण करना पड़ता है। गुरुदेव जो देवे वही खाना है। सादा भोजन करे। बहुत जो मीठा खाता है, मिर्चा खाता है, इमली खाता है, वो संयम नहीं रख सकता। जो सादा भोजन करता है, दूध भात है, दूध रोटी है, जो सात्विक भोजन करेगा वही संयम रख सकता है। राजसी अन्न खाने से शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जो शक्ति का विनाश करती है। बेटा सावधान रहना है। जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन होवे ऐसे पुस्तक पढ़ना नहीं। श्रृंगार के चित्र देखना नहीं। बेटा कोई स्त्री के साथ एकांत में रहना नहीं। कदाच किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आवे तो स्त्री के चरण में नजर रखनी चाहिए। स्त्री में मातृभाव रखो। स्त्री के मुख में, केश में काम का निवास है। बेटा बहुत सावधान रहना है। किसी भी स्त्री को स्पर्श करना नहीं। अनजान में स्पर्श हो जावे तो भगवान थोड़ी क्षमा करते हैं। जानबूझ करके स्त्री किसी पुरुष को, पुरुष किसी स्त्री को बुद्धिपूर्वक स्पर्श करे ये व्यभिचार के जैसा ही पाप। उसकी सजा बहुत होती है। बहुत भीड़ में अनजान में कदाच स्पर्श होए तो भगवान क्षमा करते हैं। जानबूझ करके जो स्पर्श करेगा उसको क्षमा नहीं है। बेटा सावधान रहना है। बड़े बड़े भूल गए हैं। रामायण में कथा आती है। 14 वर्ष लक्ष्मण जी श्री सीता माता की सेवा में रहे हैं। हाथ जोड़ करके माता जी के चरण में ही नजर रखते थे। आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं। कैसा संयम है। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की परीक्षा की थी। लक्ष्मण ये तेरे भाभी के गले का चंद्रहार है, तुमने देखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखा नहीं। लक्ष्मण ये तेरे भाभी के हाथ की बंगड़ी है, बंगड़ी तो तुमने देखी होगी। मैंने नहीं देखी। लक्ष्मण तुमने कुछ भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा है भाभी के चरण में मैं वंदन करता था। वंदन के समय में चरण के नूपुर मैंने देखे हैं, आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं। कैसा संयम का आदर्श है। जो इंद्रिय जीत है वह इंद्र राजा से भी बड़ा है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है।
जो इंद्रिय जीत है वही इंद्रजीत को मार सकता है। रामायण में तो रामचंद्र जी ऐसा बोले हैं, रावण को मारना कठिन नहीं है, इंद्रजीत को मारना कठिन है। इंद्रजीत मर जावे तो रावण मरने वाला ही है। इंद्रजीत मोह का स्वरूप है, मोह से काम जीवित रहता है, मोह जब मर जाता है तो काम अनायास से मर जाता है। लक्ष्मण जी महाराज इंद्रिय जीत है, कैसा संयम है, संयम से बहुत सुख मिलते हैं। एक साधु महाराज कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी, भारत के लोग सिनेमा देखने लगे, बाजार का खाने लगे, तभी से भारत की दशा बिगड़ गई। सिनेमा वाले को तो पैसा ही कमाना है, ऐसे खराब श्रृंगार के चित्र बताते हैं जो देखने वाले का जीवन को बिगाड़ देते हैं। मन में खराब चित्र आ जावे तो मन में से वो चित्र जल्दी नहीं निकलते हैं। भक्ति का अर्थ यह होता है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना भक्ति है। संसार के चित्रों को मन में से निकालना ही होगा। लक्ष्मण जी महाराज संयम की मूर्ति है। बेटा प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखना। वामन जी महाराज को समझाया है, बृहस्पति ने वामन जी को कहा है, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तू भिक्षा कम लेकर के आया है, ज्यादा भिक्षा की जरूरत है। तो वामन जी ने कहा मेरे को कोई बड़ा जजमान बताओ तो मैं ज्यादा भिक्षा ले आऊं। अरे बड़ा जजमान तो नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बड़े उदार है, बहुत दान देते हैं, वहां जाओ। वामन जी महाराज का प्रागट्य बिहार में हुआ है। बिहार में गंगा किनारे बक्सर है। वामन जी महाराज का आज भी वहां मंदिर है। भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन बहुत बड़ा भारी मेला होता है, देश देश में से संत महात्मा आते हैं, वामन जी महाराज का दर्शन करते हैं। वामन जी महाराज बिहार में प्रकट हुए हैं। वामन जी महाराज वहां से गुजरात में गए। गुजरात में नर्मदा जी के किनारे आयास्तट उत्तरे बले यरुत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। हाथ में कमंडल है, चरण में पादुका है। वामन जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं। भागशाली वह है जिसकी लंगोटी अति शुद्ध है, वही भागशाली है। भागशाली वह है जो परमात्मा के साथ खेलता है। भागशाली वह है जो भगवान के नाम में तन्मय रहता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में जो सुख समझता है वह अभागा है। पशु पक्षी भी शरीर के साथ खेलते हैं। भागशाली वह है जो परमात्मा के साथ खेलता है। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः भिक्षान्न मात्रेण च पुष्टिमन्तः पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः निरंतरम ब्रह्मण्ये रमन्तः। जो भगवान के साथ खेलता है, जो भगवान के नाम में तन्मय रहता है, वही भागशाली है। जिसकी लंगोटी अति शुद्ध है वही भागशाली है। लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। हाथ में कमंडल है। धीरे धीरे वामन जी महाराज चलते हैं। ब्रह्म तेज आंख में रहता है। जिसका दर्शन करने पर मन शुद्ध होए, समझना वह ब्रह्म तेज है।
जिसका दर्शन करने पर भगवान याद आवे, जिसका दर्शन करने पर सत्कर्म की प्रेरणा मिले, ब्रह्म तेज आंख में होता है। वामन जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं, मार्ग में जिसको दर्शन होता है सभी वंदन करते हैं। परिचय बिना जिसको वंदन करने की भावना होवे समझना वहां ब्रह्म तेज है। कोई परिचय देवे फिर हाथ जोड़े ठीक है। मार्ग में सभी लोग वंदन करते हैं। अनेक देशों को पवित्र करते हुए वामन जी महाराज नर्मदा जी के किनारे आए हैं। बड़ा भारी मंडप है, मंडप में भार्गव ब्राह्मण विराजमान है। वेद मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति देते, स्वाहा स्वाहा बोलते। धीरे धीरे वामन जी महाराज आते हैं, दिव्य तेज है, सभी देखने लगे ये कौन आता है। ये सूर्य नारायण तो ऊपर से नीचे उतरे नहीं है, ऐसा तेज हमने कहीं देखा नहीं है। मानो सूर्य नारायण नहीं है, ये छोटा सा कोई ब्रह्मचारी है। हाथ में कमंडल है, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। ब्राह्मण बोलते हैं। उसी समय वामन जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है। बड़े बड़े ऋषि खड़े हुए। श्री वामन जी महाराज, ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान मिलता है। ब्राह्मण भले दरिद्री होवे, गरीब होवे तो क्या हुआ, जो 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का पुरस्चरण किया है 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ माना है। ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान है। क्षत्रियों में जो बलवान होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्यों में जो धनवान है वही श्रेष्ठ माना जाता है। सेठ पीछे से आवे तो भी मंदिर में उसको आगे ले जाते हैं। सेठ आए, उसकी संपत्ति को मान है। वैश्यों में धन को मान, क्षत्रियों में शक्ति को मान है और ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान है। ये कोई ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण है, इसने गायत्री का जो बहुत किया है, इसके आंख में कैसा तेज दिखता है। शुक्राचार्य वयोवृद्ध है। वामन जी महाराज तो 6-7 वर्ष के। बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए, वामन जी को मान दिया है। बलि राजा ने सुना कोई ब्रह्मचारी आए हैं, दौड़ता हुआ बलि जाता है, वामन जी का दर्शन करता है। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम, चरण में पादुका है, हाथ में कमंडल है, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, आंख में तेज दिखता है। स्वागतम स्वागतम। कोई बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, कैसा तेज है। मैंने बहुत से ब्राह्मणों का दर्शन किया है, ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। बलि राजा ने स्वागत किया है। विंध्यावली रानी को कहा ब्रह्मचारी महाराज की पूजा करनी है, तैयारी करो। विंध्यावली रानी तैयारी करती है। पुष्प की माला है, चंदन है, श्रीफल है, सोने की झाड़ी में पवित्र नर्मदा जी का जल लेकर के आई। अनेक सखियां साथ में आई है। सुना है कोई बड़ा तपस्वी ब्रह्मचारी आया है। ब्रह्मचारी को देखने के लिए विंध्यावली रानी के साथ अनेक सखियां आई है। वामन जी को देखती है, आनंद होता है। अरे सखी, इस बालक की माँ ने बहुत बहुत पुण्य किया होगा। ऐसा सुंदर बालक जिस माँ के गोद में खेलता है उसको कैसा आनंद मिला होगा। ऐसा बालक मैंने जगत में कहीं देखा नहीं। कैसा दिखता है। विंध्यावली रानी वामन जी महाराज के चरण के ऊपर जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरण की सेवा करते हैं।
चरण में कमल का चिन्ह दिखता है, स्वस्तिक का चिन्ह दिखता है। चरण के नख तो रत्न के जैसे चमकते हैं। नख में बलि राजा को अपना मुख दिखता है। कैसे नख है ये कोई साधारण नहीं है। जिसके चरण की पूजा होती है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। जो चरण की पूजा सेवा करता है उसको वह पुण्य मिलता है। वामन जी महाराज के चरण का तीर्थ बलि राजा ने मुख में मस्तक में धारण किया। आज मैं पवित्र हो गया, मेरे सभी पाप जल गए। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के चरण का तीर्थ मेरे को मिला है। उस समय ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलने लगे हैं। विष्णोर्मुखं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेजोरुगायः चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि। वेद मंत्र बोलते हैं। चरण का तीर्थ बलि राजा ने मुख में मस्तक में धारण किया है। वामन जी की पूजा करता है। वामन जी को वंदन करके कहा है, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ, आपके चरण का तीर्थ मेरे को मिला है। मैंने बहुत से ब्राह्मण देखे हैं, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है इस संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं उनके ब्रह्म तेज से आपका यह शरीर बनाया है। तेजोमय शरीर है, ऐसा तेज मैंने कहीं देखा नहीं है। आपने बहुत कृपा की है महाराज। आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में तो ऐसा भाव होता है, मेरा सब राज आपको अर्पण करूं। जहां प्रेम होता है वहां देने की भावना होती है। प्रेम में कभी लेने की इच्छा नहीं होती है। जहां लेने की इच्छा है वो प्रेम नहीं है, मोह है। मेरा सब राज आपको मैं अर्पण करूं। वामन जी महाराज मन में बोले हैं, तेरा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर के आया हूं। मेरा राज आपको अर्पण करूं, संकोच करना नहीं। आप जो मांगोगे सो आपको मैं दूंगा। गाम कांचनम गुणवद्धामृष्टम तथा न पेयम उतवा विप्रकन्या। गायों का दान करो, भूमि दान करो, सुवर्ण का दान करो। महाराज आपको लग्न करने की इच्छा हो तो कन्या दान करने के लिए भी मैं तैयार हूं।